अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मोदी कि जिसको दुनिया ने अकेला कर दिया, इंडिया को अकेला कर दिया। मोदी की गलत पॉलिसीज की वजह से इंडिया दुनिया में अकेला होता ही चला जा रहा है। पहले पहलगाम अटैक में हमने देखा कि जब उसने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया और उस जंग के बाद वो अकेला हुआ, और अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अकेला हो रहा है कि G7 का जो कि इजलास होता है, ये इजलास कनाडा में हो रहा है इस बार। पिछले 6 सालों से इंडिया को इसका दावतनामा दिया जाता है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को दावतनामा दिया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों की दावतनामों के बाद इस साल इंडिया को कनाडा ने नहीं बुलाया। अभी तक मोदी को, जो कि 15 जून को ये G7 का समिट का इजलास होने वाला है, उसमें मोदी को अभी तक दावतनामा नहीं मिला। जिसका साफ मकसद यह है कि इंडिया दुनिया के नक्शे पर आहिस्ता आहिस्ता मोदी की गलत पॉलिसीज की वजह से अकेला होता चला जा रहा है। मैं आपको यही बताते चलूं कि कनाडा ने भारत पर इल्जाम लगाया था कि वो खालिस्तान हामी रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस है, और जिससे शदीद ताल्लुकात हमने देखा मुतासिर हुए थे, और सिख तंजीमों का काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है वो कनाडा के ऊपर था कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बुलाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि कनाडा की हुकूमत ने जो दीगर ममालिक हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, उन तमाम को मदऊ किया है, लेकिन इंडिया को मदऊ नहीं किया गया। सिख बरादरी वैसे ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से खिंचती चली जा रही है, और दुनिया भर में अब इस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है कि इंडिया को अकेला कर दिया। और जिस तरह मैंने कहा कि मोदी को इस बार इनविटेशन नहीं दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो विमेंस वर्ल्ड कप होना था इंडिया और श्रीलंका में, अब इंडिया वहां पर भी घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रही। जो पाकिस्तान की विमेंस टीम है जिसने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, और आईसीसी ने इसका ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेगा। और ये एक और पाकिस्तान की जीत हो गई है कि पाकिस्तान अब श्रीलंका में अपने मैचेस जो है खेलेगा। सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकी कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, एक तो सेमीफाइनल बेंगलुरु में होगा, जबकि अगर दूसरा सेमीफाइनल जिसमें पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी तो पाकिस्तान की टीम वो फिर श्रीलंका में अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगी। फाइनल को भी यही कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की टीम ने विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो फिर वो इंडिया में नहीं होगा बल्कि कोलंबो में होगा, कि इसके लिए आईसीसी ने अपने स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है और क्लियरली ये बता दिया उसके अंदर कि पाकिस्तान की विमेंस टीम इंडिया का दौरा नहीं करेगी। टिट फॉर टैट होगा। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया चैंपियंस ट्रॉफी में, वही अब पाकिस्तान की विमेंस टीम कर रही है। तो सोचे मेंस टीम इंडिया के लिए क्या कुछ करेगी और किस तरह से अपना लोहा मनवा लेगी। इसके अलावा पीटीआई के रहनुमा इमरान खान ने जेल से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने तमाम तर कारकुनों को यह कहा है कि जो बुज़दिल कारकुन हैं वो इस तहरीक को छोड़ जाएं, जो बहादुर हैं, जो हौसला रखते हैं, वो इस तहरीक में शामिल होंगे। और इमरान खान ने इस जेल से तहरीक चलाने का ऐलान किया। उनके ख्याल में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें पीटीआई के साथ धांधली हुई है शदीद, कि जिसकी वजह से अब पीटीआई ये तहरीक जेल से चलाएगी। अब ये जो जेल से तहरीक चलाने की बात हुई और इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इमरान खान ने अपनाया है, और उन्होंने जिस तरह मैंने पहले कहा, उन्होंने ये कह दिया है कि जो बुज़दिल कारकुन हैं, जो डरते हैं, वो अभी से इस तहरीक से अलग हो जाएं। जब मैं जेल में रहकर मुकाबला कर सकता हूं तो मेरे कारकुन भी जेल से बाहर रहकर मुकाबला करें। ताहम अगर हम कुछ तज्ज़ियाकारों की बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो ये तहरीक चला रहे हैं जेल से कामयाब नहीं हो सकती, बल्कि इमरान खान को चाहिए कि मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो उसको अपनाएं हुकूमत के साथ, और वो इमरान खान के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके वो जेल से तहरीक चलाएंगे। इसके लिए जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो ये है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए इसलिए नहीं जा सकती कि हुकूमत जो है मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगी, और जब तक हुकूमत जो है मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ जाती है तो पीटीआई को लगता है कि वो दबाव में नहीं आएगी। तो लिहाजा जब हुकूमत दबाव में नहीं आएगी तो जो मुज़ाकरात हैं वो करना फजूल हैं। पीटीआई की क़यादत को ये लगता है कि जिसकी वजह से जेल से इमरान खान ने इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा पीटीआई का मौक़िफ़ ये भी है कि जो एहतजाज हैं वो पूरे पाकिस्तान से शुरू होंगे, इस बार इस्लामाबाद से शुरू नहीं होगा, बल्कि उनका कहना यह है कि यूनियन कौंसिल की सतह पर जो छोटे छोटे कारकुन हैं वहाँ से इन एहतजाज को शुरू किया जाएगा, बजाय इसके कि इसको सिर्फ इस्लामाबाद से शुरू किया जाए।